नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जो कि भारतीय बाजार पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी में करीब 60 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल ओपनिंग हमने देखी है और करीब 15,000 के पार यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार में हल्की सी गिरावट के साथ कामकाज आप देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स में करीब 47 अंकों की बिकवाली भी देखने को मिल रही है। सपाट ट्रेंड निक्कई में भी यहां पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। ठीक इन्हीं की तरह यूएस फेड की पॉलिसी से पहले सीमित दायरे में अमेरिकी बाजार भी ट्रेड करते हुए दिखे। डाउ में करीब 125 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं नैस्डैक में एक सपाट ट्रेंड हमने देखा है। चलिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं विदेशी बाजार में, साथ ही क्या कुछ है जो कि ग्लोबल मार्केट्स पर फोकस में रखना है, विस्तार से एक बार दीपांशु से पहले जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप और कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर आज नजर रखनी होगी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ा मिले जुले संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। एशिया में भी मिला जुला कारोबार है और अगर आप देखें तो कल जो अमेरिकी बाजारों में डाउ की गिरावट थी वो कल 3:30 बजे जो क्लोजिंग थी उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ी ज्यादा होती हुई दिखी है। पर आज ऑफकोर्स सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा फेड की बैठक का। नजर रहेगी क्या कहते हैं पावेल साहब। ना ही रेट्स और ना ही एसेट खरीदारी में कोई बदलाव की संभावना है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बॉन्ड बाइंग को बढ़ाया जा सकता है, पर ज्यादा मार्केट एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि बॉन्ड बाइंग में अभी फेड कोई बदलाव नहीं करेगा। पर हाँ, इकोनॉमिक कंडीशंस पर, बॉन्ड मार्केट की कंडीशंस पर और ग्रोथ आउटलुक पर क्या कमेंट्री रहेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि ग्रोथ आउटलुक जो फेड का है लास्ट टाइम दिसंबर में दिया था, अब आज जो नया ग्रोथ आउटलुक दिया जाएगा वो बढ़कर आ सकता है, तो वहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे पहले हमने देखा कि कल शाम अमेरिकी बाजारों में सीमित दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखा और उसमें मिलीजुली क्लोजिंग रही। डाउ की 5 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, 125 अंक फिसलकर बंद हुआ, पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की ही रेंज में डाउ पर कल ट्रेड होते हुए दिखा। S&P 500 ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लगाया, पर नया रिकॉर्ड बनाने के बाद हल्की गिरावट के साथ S&P बंद हुआ। एनर्जी और एयरलाइन शेयर्स, यहां पर बिकवाली का दबाव हमने देखा। साथ ही फरवरी के रिटेल बिक्री के आंकड़े आए थे जिसमें 3% की गिरावट रही, जो अनुमान से काफी कमजोर थे। मार्केट का आधे % की गिरावट का अनुमान था। दिग्गज IT शेयर्स में हमने खरीदारी देखी और इंट्राडे में तो हमने देखा कि नैस्डैक ऑलमोस्ट 1% ऊपर था, बट टुवर्ड्स क्लोजिंग वापस हमने देखा कि थोड़ी गिरावट हुई, पर नैस्डैक पर हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड बंद होते हुए दिखा। 10 साल की यूएस की जो बॉन्ड डील है वो अभी भी 1.6 के ऊपर है, तो वहां पर भी नजर रखनी चाहिए। और इसके अलावा ऑफकोर्स आज की जो फेड पॉलिसी है वहीं पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजारों में अच्छा ट्रेड रहा, लगभग आधे से 1% की बढ़त हमने यूरोप के बाजारों में देखी। लगातार तीसरे दिन कच्चे तेल पर दबाव देखा। ब्रेंट $68 के करीब ट्रेड कर रहा है। सोने में 4 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, हल्की सी गिरावट होती हुई दिखी और डॉलर इंडेक्स एकदम दायरे में था। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर जो बैठकों का दौर है उस पर तो फोकस रहेगा ही, और फिलहाल एक सपाट ट्रेंड विदेशी बाजार से आता हुआ। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो एक बार देख लेते हैं। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 1692 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। वहीं वायदा बाजार में 374 करोड़ की बिकवाली एफआईएस कर रहे हैं और साथ ही कैश मार्केट की अगर बात करें 1170 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर डीआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली सिर्फ कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी की आंकड़े हैं। इसके अलावा आप देखिए वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली और कैश मार्केट में डीआईएस भी बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम संकेतों को देखते हुए साथ ही विदेशी बाजार के संकेत किस तरह से भारतीय बाजार पर असर करेंगे, आज के लिए पहली रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, ये अब जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत जिस तरह से दिख रहे हैं और साथ ही फेड की पॉलिसी से पहले एक सीमित दायरे में कामकाज है, भारतीय बाजार पर कल का ट्रेडिंग सेशन जैसा रहा, उन्हें देखते हुए आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी, आज के लिए सेटअप कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, उम्मीद के मुताबिक ये अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन रहा है कि जब भारतीय बाजार बंद थे लगभग 125 अंक नीचे ही डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कमोबेश सीमित दायरे में कारोबार करके वैसी ही क्लोजिंग वहां पर मिली है, तो कोई खास बदलाव है नहीं और बाकी संकेत भी आपको एकदम सुस्ती के नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, आई थिंक आज जिस तरह से रात को फेड की बैठक के बाद अमेरिकी बाजार अपना आगे का डायरेक्शन तय करने की कोशिश करेंगे और भारतीय बाजार भी सीमित दायरे में ही है। निचले स्तरों से आपको सपोर्ट आता हुआ दिखता है और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी
लेकिन आज के लिए फॉर ए चेंज अच्छी बात है कि कल के सेशन के एफआईज के आंकड़े कई दिनों बाद खरीदारी के आते हुए दिखे। 1700 करोड़ की दमदार खरीदारी कैश मार्केट में होती हुई दिखी है और वायदा कारोबार में भी स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में उन्होंने बिकवाली से हाथ रोका है। तो कुल मिलाकर थोड़ा एक सपोर्ट आपको जो आता दिखेगा वो एफआईज की खरीदारी के आंकड़ों के दम पर आता दिखेगा। और अगर आज आप एसजेक्स निफ्टी ऊपर मजबूत देख रहे हैं तो उसकी वजह यही है, न कि बल्कि ग्लोबल मार्केट्स का असर। तो एफआईज की खरीदारी के दम पर थोड़ी रिकवरी आने के आसार है। ऐसे में अब आज के लिए जो अहम सपोर्ट लेवल है वो आप ये मानकर चल सकते हैं 14,750, 14,825 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो 15,100, 15,175 तक जाने की कोशिश है निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 34,400, 34,600 एक अच्छी सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर भी 35,300, 35,500 तक जाने की बैंक निफ्टी की कोशिश हो सकती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि संकेत ठीक है और इन अच्छे संकेतों के दम पर थोड़ी खरीदारी आज होने की संभावना है, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने में ज्यादा समझदारी है, वहां पर एक्शन आपको ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर पहली स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपके सामने है 14,750 से 14,825 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। और ध्यान में रखिए एफआईएस के जो खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं, ये कैश मार्केट में जो खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं ये जरूर सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। साथ ही निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज की अगर बात करें तो 15,000 के पार यहाँ पर हम देख सकते हैं 15,100 से 15,175 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी 34,400 से 34,600, 34,400 से 34,600 इसे सपोर्ट जोन के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। और साथ ही ऊपरी रेंज 35,300 से 35,500 की रहेगी। लेकिन चलिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर अब जानने का वक्त है और ये खबर लेकर हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर है। बहुत बड़ी खबर है और एक बड़ी कॉर्पोरेट न्यूज़ है जिसका मार्केट एक्चुअली काफ़ी समय से एंटिसिपेट कर रहे थे। उस पर क्या हो रहा है इस पर जानने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताने जा रही हूँ कि आईटीसी यहाँ बड़े डीमर्जर की तैयारी हुई है। जी हाँ, फाइनली इस कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है। डीमर्जर से आप जानते हैं बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग इस कंपनी की होने जा रही है। क्या होगी डीमर्जर में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वो ये कि डीमर्जर के बाद आईटीसी की 3 बड़ी कंपनियां बनेंगी। एक होगी होटल, एक एफएमसीजी और तीसरी इंफोटेक बिजनेस। इन 3 कंपनीज में अब आईटीसी 3 विभागों में या 3 अलग अलग बिजनेसेस में ये डीमर्ज हो जाएगी। अप्रैल में एक बोर्ड बैठक है, सूत्र बता रहे हैं, जिसमें इस डीमर्जर पर विचार हो सकता है क्योंकि बोर्ड इसको अप्रूव करेगा। उसके बाद तमाम अप्रूवल्स यहाँ लेने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जिस पर कंपनी बहुत समय से काम कर रही है और अब कहीं ना कहीं ये फाइनल होते हुए नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने डीमर्जर पर काम शुरू कर दिया है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। और पेपर, टेक्सटाइल, सिगरेट और बाकी एफएमसीजी बिजनेस है वो फ्लैगशिप कंपनी में रहेंगे, जो कि एक एफएमसीजी कंपनी होगी। उसके अलावा जैसे मैंने बताया एक होटल कंपनी होगी और एक इंफोटेक बिजनेस। इससे अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग कंपनी की हो जाएगी। हमने कंपनी को लिखा, उनसे जवाब मांगा इस पर, तो उनका ये कहना था कि डीमर्जर पर तो वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि कंपनी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए सस्टेन्ड वैल्यू क्रिएशन जरूर करेगी। तो ये उनकी तरफ से जवाब था। बट बड़ी तैयारी डीमर्जर की आईटीसी में इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल साथी, शुक्रिया एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो आईटीसी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर जी बिजनेस की तरफ से इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। एचयूएल पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2330 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 2200 और 2200 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय वरुण बेवरेजेस पर है। 1050 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 960 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी की जा सकती है। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से अगेन एचयूएल में ये भी बुलिश है। चॉइस ब्रोकिंग की ही तरह एचयूएल पर सेंट्रम ब्रोकिंग 2290 के टारगेट्स लगाकर चल रहे हैं। 2220 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है कि 1040 तक के लक्ष्य यहां पर हाथ लग सकते हैं। 990 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। तो 4 की 4 कॉल्स खरीदारी की तरफ। और चलिए अब खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं।
प्रधानमंत्री मोदी आज 12:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात और वैक्सीन पर बैठक करेंगे। साथ ही यूएस फेड की पॉलिसी पर नजर है हमारी, और सोमानी सिरामिक्स यहां पर अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। आईपीओ जोर शोर से चल रही हैं। अनुपम रसायन, इसका आईपीओ कल बंद हुआ, अब फाइनल सब्सक्रिप्शन है 44 गुना ये इशू भरकर आया है, जिसमें रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 11.25 गुना है। एनआई सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो 97 टाइम्स से ज्यादा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ अपडेट दूसरे दिन 6 गुना भरा है इशू, जिसमें रिटेल सब्सक्रिप्शन 10.5 गुना है। आज इसका आखिरी दिन है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन सिर्फ 1.25 गुना भरा है अब तक इशू, आज इसका आखिरी दिन है, जिसमें रिटेल सब्सक्रिप्शन 2 गुना से ज्यादा है। कल्याण ज्वेलर्स, आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन सिर्फ 60% भरा है ये इशू, यानी कि 0.6 टाइम्स, पर रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 1 गुना से ज्यादा हो चुका है। नजारा टेक्नोलॉजीज, इसका बाजार को इंतजार है। आज आईपीओ खुलने वाला है, 19 मार्च तक खुला रहेगा। 1100 से 1101 पर शेयर का प्राइस बैंड है और इशू प्राइस 582 करोड़ रुपीस का है। एंकर निवेशकों से लगभग 261 करोड़ रुपए जुटाए हैं इन्होंने 1101 पर शेयर के भाव पर। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी, नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू, ऐसे फंड्स इसमें शामिल हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी आईपीओ आज खुल रहा है, 19 मार्च तक खुला रहेगा। 303 से 305 का प्राइस बैंड है, 583 करोड़ का इशू है। यहां पर एंकर निवेशकों से 170 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं, जिसमें से एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, गोल्डमैन सैक्स जैसे निवेशक शामिल हैं। टाटा कम्युनिकेशंस का ऑफर फॉर सेल आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। कल नॉन रिटेल हिस्सा लगभग 2.2 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि कुल इशू अब तक 1.36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। सरकार 16% हिस्सेदारी बेच रही है। ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा सरकार की तरफ से। 1161 का फ्लोर प्राइस है। वेदांता, यहां पर बड़ा अपडेट आया है और जी बिजनेस ने आपको पहले ही बताया था कि ओपन ऑफर का प्राइस यहां पर बढ़कर आ सकता है। कंपनी ने अपना ओपन ऑफर का प्राइस रिवाइज करा है, 160 से बढ़ाकर 235 पर शेयर का कर दिया है, और ओपन ऑफर का जो साइज है वो भी बढ़ा दिया है, 10% से बढ़ाकर 17.5% कर दिया है। डेट्स भी आ गई हैं, 23 मार्च से 7 अप्रैल के बीच ये ओपन ऑफर खुलेगा और कंपनी लगभग 65 करोड़ शेयर्स बायबैक करने वाली है। बीपीसीएल, यहां पर 5 रुपए पर शेयर के दाम पर दूसरा अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया है। रिकॉर्ड डेट जिसकी 27 मार्च की है, बाजार के अनुमान से थोड़ा कम आया है ये डिविडेंड। और फाइनली नैल्को, यहां पर 2 रुपए पर शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट इसकी 23 मार्च की रहेगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए अब हमने मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु गुप्ता, ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता से बातचीत की और उनके कॉल्स अब आपके सामने रख रहे हैं। निफ्टी पर बिकवाली की रणनीति उनकी तरफ से आती हुई दिखी है। 1560 के स्टॉप लॉस के साथ 14,850 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। वहीं बैंक निफ्टी 34,700 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 35,400 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी बिकवाली की रणनीति हिमांशु जी की तरफ से। एट्रियल पर खरीदारी की राय, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स 2210 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, 2270 का टारगेट मानकर चलें। यहां पर खरीदारी का मन एक बार बनाया जा सकता है। तो ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन कमोडिटी बाजार पर अपडेट जानने के लिए आनंद राठी से हमारे साथ जिगर त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड, उसके बाद कच्चा तेल और बेस मेटल्स, तीनों पर करंट लेवल्स को देखते हुए क्या किया जाए, आपकी रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। हमने इन दिनों देखा हुआ है कि गोल्ड एमसीएक्स पे 45,200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, एंड जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में 1735 और 1740 का एक प्रेशर आ रहा है, आई थिंक इंट्राडे में आज भी बिकवाली का ही माहौल रहेगा। सो एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल सेल अराउंड 44,800, 44,900 इज स्टॉप लॉस एंड 44,600 इज टारगेट। ये भी यहाँ पे समझना चाहिए कि आज आफ्टर द मार्केट आवर्स एफओएमसी की मीटिंग की आउटकम आएगा। सो स्टेटमेंट्स विल बी रियली इंपॉर्टेंट। क्रूड की अगर हम बात करते हैं तो क्रूड में हमने देखा हुआ है कि अगेन ब्रेंट क्रूड ऑयल में $70 के आसपास से रेजिस्टेंस आ रहा है, एंड वी हैव सीन अ प्रॉफिट टेकिंग। सो इंट्राडे में आज हम क्रूड में बिकवाली का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मार्च वायदा सेल अराउंड 4720, 4760 इज स्टॉप लॉस एंड 4650 इज टारगेट। लास्टली बेस मेटल्स, कल हमने देखा था कि बेस मेटल्स में कॉपर, निकल, इन सभी में सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, एंड आई थिंक ये आज भी बरकरार करेगा। ऑल्दो चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स नंबर्स काफी अच्छे आए थे। सो आई थिंक कॉपर मार्च वायदा 670 के आसपास बेचा जा सकता है, एंड 673 इज स्टॉप लॉस एंड 664 इज टारगेट।